हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है ज्योग्राफी एमसीक्यू का, ये 15वां पार्ट। इससे पहले 14 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में जाइए या फिर आप चैनल पे जाके बाकी का पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज नॉट फॉर्म फ्रॉम सी। तो कौन सा ऐसा एनर्जी है जो सी से नहीं हम लोग को मिलता है? तो ये है जियोथर्मल एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी में है जियोथर्मल एनर्जी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज खेतरी इन राजस्थान फेमस फॉर। तो राजस्थान में एक जगह है खेतरी, जो किस चीज के लिए फेमस है? तो ये कॉपर माइंस के लिए फेमस है। याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ऑप्शन ए में है कॉपर माइंस। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लेस दैट इज नॉट एन ऑयल फील्ड। ऐसा कौन सा प्लेस है इन चारों में से जो ऑयल फील्ड नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी है, लेडो। ये एक ऑयल फील्ड नहीं है। बाकी इसके अलावा अंकलेश्वर, ये नरकटिया और कालोल, ये सब जो है ऑयल फील्ड है। अगला है, द कावेरी रिवर राइज इन। कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है? तो ये रिवर निकलती है ब्रह्मगिरी हिल से। देखिए, याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी हिल से। इसके अलावा यहाँ पे दो और इम्पोर्टेंट है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि अमरकंटक प्लेट्यू से दो रिवर निकलती है। पहला रिवर जो निकलती है इसका नाम है नर्मदा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ NARMADA, नर्मदा। और दूसरा रिवर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सोन रिवर। देखिए, ये दो रिवर जो है यहाँ से निकलती है। नर्मदा तो हर एक कोई को याद रहता है, लेकिन सोन याद नहीं रहता है, और एग्जाम में सोन भी पूछा जाता है। तो आप याद रखिए, दो रिवर अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, नर्मदा एंड सोन। और महाबलेश्वर से जो रिवर निकलती है ये कृष्णा। ये भी याद रखिए, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, कृष्णा रिवर। और इसके अलावा यदि आप रिवर से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं, ऊपर आई बटन में जाइए, वहाँ पे एक वीडियो है जिसमें सारा रिवर कवर किया गया है। कौन सा रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ पे गिरती है, कौन सा किसका डिस्ट्रीब्यूटरी है या ट्रिब्यूटरी है, या फिर कौन सा ईस्टर्न फ्लो रिवर है या फिर वेस्टर्न फ्लो रिवर है। सारा कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में जाके, या फिर आप चैनल पे जाके देखिए, इंडियाज मेजर रिवर करके एक वीडियो बना होगा। अगला देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल। तो इनमें से कौन सा इंडिया का आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में है? तो ये तो काफी आसान सवाल है, आप लोग को पता होगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये बे ऑफ बंगाल में है। इसके अलावा लक्षद्वीप जो है ये अरेबियन सी में है, और ये भी अरेबियन सी के पास ये दोनों आइलैंड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार। एक क्वेश्चन और ऐसा टाइप से पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार, इंडिया में जो एक एक्टिव वोल्केनो है वो अंडमान निकोबार में ही है। वो जो आइलैंड है वो है वैरन आइलैंड। आप लोग याद रखिएगा, वोल्केनो वाला ऐसे वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ सारा वोल्केनो के बारे में। आप चाहें तो ऊपर आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं वीडियो को। तो आप याद रखिए, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था वैरन आइलैंड के बारे में। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन रिवर्स। इंडियन रिवर्स के बारे में देखिए, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? पहला स्टेटमेंट बोलता है हिमालयन रिवर्स आर पीरियनियल, मतलब हिमालय रिवर जो है वो हमेशा उसमें पानी रहता है। तो ये तो सही बात है, लेकिन हमको यहाँ नॉट ट्रू खोजना है। अगला बोला है पेनिनसुला रिवर जो है सीजनल, तो ये भी सही है। पेनिनसुला जो भारत का जो नीचे वाला पोर्शन है, इंडियन पेनिनसुला, वहाँ पे जो रिवर फ्लो होता है वो सीजनल होता है। बारिश के टाइम में उसमें ज्यादा पानी रहता है, गर्मी में पानी धीरे धीरे कम जाता है। कोई रिवर तो ऐसा है जो ज्यादा गर्मी में पूरा का पूरा रिवर ही सूख जाता है, जहां तहां पानी रहता है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, हिमालयन रिवर्स फॉर्म वेरी स्मॉल डेल्टा, ये करेक्ट नहीं है। क्योंकि देखिए, जो भी हिमालयन रिवर है वो एक बहुत बड़ा डेल्टा, जैसे एग्जाम्पल है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सब का जो डेल्टा है बड़ा डेल्टा बनता है। तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ दिया है कि नॉट ट्रू कौन सा है, तो ये वाला नहीं ट्रू हो सकता। अगला है, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन बाय व्हिच ऑफ फॉलोइंग नेम। तो ब्लैक सॉइल का इसमें से कौन सा और दूसरा नाम है? तो ब्लैक सॉइल को रेगुड़ सॉइल भी बोला जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है रेगुड़ सॉइल किस सॉइल को बोला जाता है, तो ये ब्लैक सॉइल को बोला जाता है। और दो सॉइल और आप याद रखिए, देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है ये है खादर। खादर सॉइल जो बोला जाता है ये ओलोवियल सॉइल को ही बोला जाता है, लेकिन न्यू, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, न्यू ओलोवियल सॉइल जो रहता है। न्यू ओलोवियल सॉइल कहने का मतलब क्या, जो रिवर बाढ़ के
किनारा वाला एरिया, मतलब रिवर के जस्ट पास जो 1-2 किलोमीटर का एरिया होता है किनारा वाला, वहाँ पे खादर मिट्टी पाया जाता है। और वांगड़ मिट्टी जो होता है, वांगड़ सॉइल, ये सॉइल ओल्ड ओलोवियल सॉइल बोला जाता है, OLD, ओल्ड ओलोवियल सॉइल, याद रखिएगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और ये जो सॉइल होता है ये रिवर से 5-7 किलोमीटर पीछे वाला जो एरिया होता है, जहाँ पे कभी आज से 5 साल 7 साल पहले 10 साल पहले बाढ़ आया था, लेकिन अभी फिर 5 साल बाद अभी तक बाढ़ का पानी यहाँ पे नहीं आया है, वो सॉइल जो होता है ये वांगड़ सॉइल होता है। ये थोड़ा कम फर्टाइल होता है और खादर सॉइल जो होता है ये ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो इस टाइप से आप सारा कुछ क्लियर हो गया। अगला है इंडियन वाइल्ड एस आर फाउंड इन, देखिए वाइल्ड एस के बजाय कभी कभी ये खूड़ भी, गोड़ या खूड़ ऑप्शन में रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रन ऑफ कच्छ, और गुजरात में ये है लोकेटेड, लोकेशन भी याद रखिएगा, रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, तो ये लोकेटेड है सिक्किम में, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। और इंडिया का जो हाईएस्ट पीक का बात किया जाए तो देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा सा आप लोग देखिए, आप लोग का क्या राय होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि हाईएस्ट पीक, ऐसे देखिए हर एक जगह आपको हाईएस्ट पीक दिखाता है कंचनजंगा, कहीं पे भी आप सर्च कीजिए इंडिया हाईएस्ट पीक तो वो आपको दिखाएगा कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। लेकिन एक्चुअली में हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया जो है ये K2 है, K2 है, इसे ऑस्टिन गॉडविन भी बोला जाता है, लेकिन ये K2 जो है ये लोकेटेड है अभी POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लोकेटेड है। लेकिन इंडियन बहुत सारा एग्जाम में इंडिया का हाईएस्ट पीक को कंचनजंगा दिखाया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि देखिए आप तो इंडिया कश्मीर का जो पार्ट टोटल कश्मीर है उसको तो आप क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन स्टेट के रूप में, तो फिर आप हाईएस्ट पीक में कंचनजंगा को क्यों दिखा रहे हैं? आप लोग का क्या राय है ये आप कमेंट में करके जरूर बताइए कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कंचनजंगा होना चाहिए या फिर K2 होना चाहिए। क्योंकि देखिए यदि हम K2 नहीं मानते हैं हाईएस्ट पीक इंडिया का अभी, तो हम इस हिसाब से तो कश्मीर का जो आधा पार्ट है वो भी आप तो नहीं मानते हैं, इसका मतलब, क्योंकि आप तो दिखा रहे हैं कि कंचनजंगा इंडिया का हाईएस्ट पीक है। तो हर एक जगह जितना भी वेबसाइट हो ऑनलाइन जहाँ भी दिखाया जाता है कि कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है, यहाँ से आप लोग कोशिश कीजिए कि ये एक कंचनजंगा के बजाय K2 दिखाया जाए। और आप अपना राय इस कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा कि K2 होना चाहिए या फिर कंचनजंगा होना चाहिए। अगला देखते हैं व्हाट इज द मैंगो सोवर। देखिए मैंगो सोवर जो होता है ये होता है प्री मानसून रेन इन नॉर्थ ईस्ट बिहार, ऑप्शन नंबर इसका C सही होगा। अगला है द फॉरेस्ट व्हिच एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन आर, तो ये होता है मैनग्रोव फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर B इसका सही हो जाएगा। व्हाट इज जाडूगोडा नोन फॉर, तो जाडूगोडा जो है ये यूरेनियम डिपॉजिट के लिए फेमस है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये झारखंड में लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर इसका D सही होगा। कोरापुट हैज रिच डिपॉजिट ऑफ, तो कोरापुट जो रिच डिपॉजिट है ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, बॉक्साइट, और ये लोकेटेड है उड़ीसा में, याद रखिएगा उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। अगला है इंडियाज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रिसीव्ड फ्रॉम, तो ये रिसीव होता है साउथ वेस्टर्न मानसून, साउथ वेस्टर्न मानसून में इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, और ये साउथ वेस्टर्न मानसून जो है सबसे पहले केरला में पहुंचता है। अगला है पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ रिवर, पारादीप पोर्ट जो है ये कौन से डेल्टा पे लोकेटेड है? तो ये महानदी डेल्टा में लोकेटेड है, और ये जो है ये भी उड़ीसा में है, आप याद रखिएगा उड़ीसा में लोकेटेड है। अगला है द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज फेल्ट मोस्ट इन द केस ऑफ, तो इसका सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा था व्हीट पे पड़ा था, मतलब गेहूं का जो प्रोडक्शन था ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण बहुत ही ज़्यादा हो गया था, तो आप याद रखिएगा व्हीट। अगला है वी नो हु इज द नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर B नॉर्मन बोरलॉग। देखिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ बोला जाए तो नॉर्मन बोरलॉग होगा, लेकिन यदि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे और इन इंडिया लगा दिया जाए, इन इंडिया लगा दिया जाए, तब इसका आंसर चेंज हो जाएगा, तब इसका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन।
इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता हैं ये MS स्वामीनाथन को बोला जाता है, और यदि वर्ल्ड में सिर्फ पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तब आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे दोनों ऑप्शन रहेगा और आप कंफ्यूजन में आप कुछ भी टिक कर लीजिएगा। इंडिया में MS स्वामीनाथन, और यदि वर्ल्ड में पूछा जाए या फिर सिर्फ पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो नॉर्मन बोरलॉग होगा। ऑप्शन है अगला है द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट डैम जो है ये इंडिया में ये हीराकुंड डैम है, और ये लोकेटेड है संबलपुर में, उड़ीसा में। संबलपुर जगह का नाम है, और रिवर जो है ये महानदी रिवर है, महानदी रिवर, याद रखिएगा महानदी रिवर। और इस डैम का लगभग जो है ये लगभग 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर के आसपास, 5 से 6 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ है। इंडिया का सबसे लंबा डैम है। अगला है द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट पार्ट जो इंडिया है ये वेस्टर्न राजस्थान है, जो डेजर्ट वाला एरिया है, ये सबसे ड्राइएस्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है व्हिच हिल स्टेशन नेम मीन्स प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट। तो कौन सा हिल स्टेशन का नाम का मतलब होता है थंडरबोल्ट? तो ये होता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का मतलब होता है थंडरबोल्ट। तो याद रखिएगा, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट हो तो आप डायरेक्ट नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का दिया हुआ है, आप कोई फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर पे, वहाँ पे जाके @GKGST20 बिना स्पेस का आप सर्च मार के आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं, और आप वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।